सन है 9 मई। रिटायर्ड ब्रिगेडियर और बानी पीटीआई के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं। फौजी अदालतों ने मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले 2 मुजरिमों को 10-10 साल, 14 को 9-9 और 1 को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 4 मुजरिम 7-7 साल, 8 को 6-6 और 1 को 5 साल चक्की पीसना पड़ेगी। 9 मुजरिमों को 4-4, 2 को 3-3 साल और 19 को 2-2 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं दी। मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुनाई। से मुल्क के दिफाई इदारों को कमजोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, ये बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन पीटीआई थे। और ये जो 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों की सजाओं का खैर मकदम, 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल किया गया। फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फौजी अदालतों में मुलजिमान को अपील का हक भी हासिल है। कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं हुई। हम आलमी फोरम्स के तमाम कवानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सजाओं के खिलाफ आला अदालतों में अपीलें दायर करेंगे। इनफरादी तौर पर भी अपीलें दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का जल्द फैसला करे। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। मजीद 13 अम दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक जिला बनू के इलाके जाने खेल में 2 दहशतगर्द, जनूबी वजीरिस्तान में 6 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में झड़प के दौरान 5 खारजी जहनुम वासिल, 8 जख्मी हुए। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए मेजर मोहम्मद उवैस ने जाम शहादत नोश किया। 33 साला मेजर मोहम्मद उवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। बानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई के लिए कोई डील नहीं होगी। 26 नवंबर को हमारे 13 कारकुनों को शहीद किया गया। पुरअमन कारकुनों पर गोली चलाने वालों को सामने लाया जाए। बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा है। एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दी जा सकती। रिचर्ड ग्रेनियल की ट्वीट्स और बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दमल। कहा, अमरीका से बाहमी एहतराम, मुसावात और एक दूसरे से मामलात में अदम मुदाखलत पर ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी आइन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। सिक्योरिटी इदारे सरहदी इलाकों में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन करते रहे हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। नून लीगी रहनुमा साद रफीक रिचर्ड ग्रेनल पर चढ़ दौड़े, दोगला और मुनाफिक करार दे दिया। एक्सपर्ट पोस्ट में कहा, 2018 की इलेक्शन चोरी और सियासी इंतकाम के स्याह दौर में रिचर्ड ग्रेनल का सोया हुआ ज़मीर अचानक क्यों जाग गया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर रिचर्ड ग्रेनल का मुर्दा ज़मीर आज भी गासिब सहयूनियों के साथ है। ऐसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राजी अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि ये सब मिलकर चीन ब्लॉक को तोड़ने और ईरान को घेरने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे।
बानी पीटीआई को जेल में रहना मंजूर है, बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी ने पैगाम दिया है उन्हें कैद में रख लें लेकिन कारकुन रिहा करें। वो अपने मुकदमात का मेरिट पर फैसला चाहते हैं, कोई रिलीफ नहीं लेंगे। हमारे दो ही मुतालबे हैं, सियासी कैदी रिहा करें, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। ये बातें ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की कॉल पर हर सूरत अमल होगा। क्या इमरान खान साहब को ऐसी कोई ऑफर की गई है कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं? नहीं, इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं दी गई। बाकी ये है कि वो जो गिला शिकवा करते रहते हैं कि मुझे यानी अजियत पहुंचाई जा रही है जेल में, या वहाँ पे जो है वो मेरे लिए मुश्किलात हैं, तो उसके हम हक में नहीं हैं। और अगर वो हाउस अरेस्ट होना चाहें तो वो अदालत से जो है वो अपना ये रिलीफ जो है वो मांग सकते हैं। बानी पीटीआई बनी गाला में नजरबंदी के लिए अदालत से रिलीफ मांग सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हुकूमत ने ऐसी कोई पेशकश की, ना हमारे पास कोई इख्तियार है। राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा बानी को जेल में वो तमाम सहूलतें मिल रही हैं जो साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनका हक है। चौबीस नवंबर एहतजाज केसेस में अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने और 21 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किया गया है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत पेश। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के केसेस में अबूरी जमानतें 13 जनवरी तक मंजूर कर लीं। हुकूमत ने दिवालिया होती मैशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का मुआशी इस्तेकाम के लिए शहबाज हुकूमत की काविशों का एतराफ। बानी की अडियाला जेल में मीडिया से गैर-रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या आपने तस्लीम कर लिया है कि हुकूमत ने मैशत को इस्तेकाम दिया है? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैशत मुस्तहकम होने से मुल्क दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। इस इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। हमने इसको कम से कम 13.5% पे लेके जाना है टैक्स टू जीडीपी। कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो यहाँ जो माश की दाल और चने की दाल और मुर्गी यहाँ क्यों ऊपर बढ़ रही है? हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोशां। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। IMF प्रोग्राम को मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP रेशियो 13% तक ले जाएंगे। आम आदमी पर सबसे बड़ा टैक्स महंगाई है। इस बीमारी पर काबू पाना है तो खसारों पर काबू पाना होगा। FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल आखिरी मराहिल में है। सेनेट खजाना कमेटी से नॉन फाइलर्स पर गाड़ी और जायदाद खरीदने, बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी का बिल मंजूर। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। चेयरमैन FBR ने कहा कि नए टैक्स कानून से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। हमारा अहदाफ ज्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है। टैक्स मोहर, स्टिकर या बारकोड के बगैर सिगरेट्स और बेवरेजेस फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत विफाक के किसी इदारे या सूबाई हुकूमतों को भी गैर कानूनी अशिया चेक करने का इख्तियार दे। दुख्तर मशरक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी कल मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुंच गए। आज नौडेरो आमद का इम्कान। मुल्क भर से काफिले भी चल पड़े। राजनपुर से 5
जियाले साइकिलों पर 500 किलोमीटर तवील सफर तय करके गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। मरकजी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। कल के जलसे के लिए वसी पंडाल तैयार कर लिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के मुजस्समों की तकरीबी रुनुमाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ चीनी आर्टिस्ट और मुजस्समा साज मास्टर युआन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कायद-ए-आज़म और माओ से अजीम लीडर थे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। आलमी अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पारा चनार की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जरगा। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकराती अमल मुकम्मल, सबको हतमी फैसलों का इंतजार। पारा चनार की मरकजी शाहराह की बंदिश को 80 रोज गुजर गए। शहरियों का धरना भी एक हफ्ते से जारी। बंद रास्ते खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। रास्ते ना खुलने पर पूरा मुल्क बंद करने की धमकी भी दे दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गवर्नर हाउस में। उसमें सिवाय पीटीआई के तमाम सियासी जमातें आई थी और पीटीआई ने फिर साबित किया कि हम जब भी अमन की बात होगी तो हम नहीं होंगे और इंतशार की बात पे हम होंगे। वो अपने सूबे की आग तो नहीं बुझा सके बल्कि इस्लामाबाद में आग जलाने के लिए जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। आज वो मुज़ाकरात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमने किसी हाथ नहीं मिलाना, किसी से गले नहीं मिलना। ये तो फॉर्म 47 वाले हैं। अब एनआरओ मांग रहे हैं। हर किसी के पाँव पड़ना चाहते हैं एनआरओ के लिए। कल तक जो किसी से हाथ नहीं मिलाने की बात करते थे, अब एनआरओ मांग रहे हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। गवर्नर केपी फैसल करीम खुंडी की गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ने साबित किया कि वो अमन नहीं इंतशार की बात करते हैं। 9 मई में मुलविस वज़ीर आला एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हो रहा है। जो हुकूमत एक रोड नहीं खोल सकती उसकी क्या जरूरत है। सिंध हुकूमत रेड लाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतहर्रक। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा। कहा रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रेड लाइन BRT मंसूबा 26 किलोमीटर पर मुहित और कराची के वसी तर मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद है। कराची में नेशनल स्टेडियम के करीब वाटर सप्लाई की पाइपलाइन 2 रोज बाद भी मुरम्मत नहीं की जा सकी। लाइन लीक होने से सैकड़ों गैलन पानी जाया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। पानी के बायस नेशनल स्टेडियम रोड भी मुतासिर होने लगा। पाकिस्तान का पहला मुकामी स्मोक छावर लाहौर में नस्ब। इदारे माहौलियात ने तजर्बाती स्मोक छावर महमूद बूची के मुकाम पर नस्ब किया। हर घंटे 50,000 क्यूबिक फ़ज़ा को साफ़ किया जा सकेगा। DG माहौलियात का तजर्बाती स्मोक छावर का दौरा। कहा 15 रोज़ फील्ड टेस्ट के बाद इंडस्ट्रीज डंपिंग साइट्स की आलूदगी को कम करने का तजर्बा किया जाएगा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11 तक गिर गया। सोर -8, गिलगित -7 और कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा और दीर में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। ना सिर्फ पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आपका ID कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। लाहौर में हमें और बाकी जगहों पे हमें मॉडल ऑफिस बनाने की ज़रूरत है। जो माफियाज पासपोर्ट ऑफिस के बाहर होते हैं उनके खिलाफ FIA मैसिव क्रैकडाउन कर रही है और वो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और इस माफिया को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। पासपोर्ट का बैकलॉग ख़त्म हो गया। अब वक्त पर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा माजी में पासपोर्ट ऑफिस में 6 माह का बैकलॉग रहा। पासपोर्ट और नादरा के मसाइल को हल कर लिया गया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है।
कराची में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची में 3 उबाशों ने खातून को हिरासत किया था। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पाकिस्तान की नाम पर मुसन्निफा अमरीका में इंतकाल कर गईं। अहल खाना के मुताबिक आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में अदा की जाएंगी। बेप्सी सधोवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। BBC ने नावल आइस कैंडी में 100 बेहतरीन नावलों की फहरिस्त में शामिल किया। सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज 13 विकेटें गिर गईं। कौमी टीम 211 पर ढेर। कामरान गुलाम के सिवा कोई बल्लेबाज क्रीज पर ठहर नहीं पाया। शान मसूद 17, साइम अयूब 13, बाबर आजम की 4 पर बस। साउद शकील ने 14 और मोहम्मद रिजवान ने 27 पर हिम्मत हार दी। डैनी पैटरसन के 5 शिकार। खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने जवाबी बारी में 3 विकेट पर 82 रन जोड़ लिए। एक और आलमी एजाज बाबर आजम के नाम। कौमी सुपरस्टार के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल। साबिक कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में 4,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे कबल विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये एजाज हासिल किया था। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज कैंगरूज ने 6 विकेट पर 311 रन बना लिए। सैम कुंस्टास ने 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 60 रन की शानदार इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ 68 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें हासिल की। बड़े खिलाड़ी की छोटी हरकत। डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टास की जारहाना बल्लेबाजी पर कोहली जोश में होश खो बैठे। जसप्रीत बुमराह को रिमांड पर लिया तो आपे से बाहर। जुमले कसे, कंधे से कंधा टकराया। कवायद की खिलाफ वर्जी पर विराट कोहली को मैच फीस का 20% जुर्माना। डीमेरिट पॉइंट भी मिला। कोहली की ऊंची हरकत पर मीम्स बनने लगी। दुनिया के बुलंद तरीन मैदान शेंदोर पर आइस हॉकी के जबरदस्त मुकाबले। लोहे और अपर चतराल से 40 से जायद खवातीन खिलाड़ी भी आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मैचेस में शरीक। आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों के फाइनल मैचेस 28 दिसंबर को खेले जाएंगे। मुनफरिद सोच और अवामी अंदाज, जज्बात के तर्जुमान मुनीर न्याजी को कौन भूल सकता है। शायरी ऐसी कि पुरअसर जो दिलों पर दस्तक दिए बगैर नहीं लौटती। बरसी पर यादें ताजा। और इश्क के बाग में सब जुर्म हमारे निकले। मोहब्बत की खुशबू का शहर में बसाने वाली परवीन शाकिर को दुनिया से छोड़े 30 बरस बीत गए। शायरी आज भी उर्दू अदब के उफ़ पर दमक रही है।